G13 में अपनी ब्रांच बनाई, फिर मैंने G9 में ब्रांच बनाई। तो इस वक्त मेरी 3 ब्रांचें इस्लामाबाद में हैं। उसके बाद मेरी लाहौर में ब्रांच है, और उसके बाद मेरी मुल्तान में है, फिर कराची में है, इसी नाम से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इंसान मेहनत करे और इसका सिला ना मिले, ये कैसे हो सकता है। इसी तरह भावलपुर से तल्लक़ रखने वाले मकसूद साहब, जिन्होंने अपने काम का आगाज़ तो सिर्फ 200 रुपये सैलरी से किया, लेकिन मकसूद साहब की साफ़ नीयत, अपने काम से लगन और मेहनत करने का ये सिला मिला। आज वो अपनी कंपनी के मालिक बन गए। आज वो 200 रुपये में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। इनकी ना सिर्फ अब इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनकी कंपनी की ब्रांचेज़ हैं, और ये बहुत से अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने सब कुछ कैसे हासिल किया, सारी तफसील जानते हैं हम इस वीडियो में मोहम्मद इरफान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, और आपने अपने काम का आगाज़ कहाँ से किया ये थोड़ा बता दें। मेरा नाम मकसूद अली है, और मैं भावलपुर के शहर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना काम पहले सीखा, ये लाहौर से मैंने अपने काम का स्टार्ट किया, काम सीखा मैंने वहाँ से। मैंने एसी की रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम सीखा लाहौर से, और वहीं से मैंने अपने काम का स्टार्ट किया। पहले सर जहाँ आप काम करते थे वहाँ आप कितनी सैलरी लेते थे? जब मैंने अपने काम का स्टार्ट किया, काम सीखना शुरू किया, तो उस वक्त मुझे 200 रुपया वीक का, तकरीबन 1000 पर मंथ मुझे मिलता था। तो उसमें आपका गुजारा हो जाता था? ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा करते थे, उसमें करना पड़ता था, कर लेते थे गुजारा उसमें। सर जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अपने सीनियर्स की बातें सुननी पड़ती हैं और वक्त की पाबंदी करनी पड़ती है। इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? जी बिल्कुल, काम सीखने के दौरान सीनियर्स की भी सुननी पड़ती थी, अपने उस्तादा की भी, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उस्ताद बहुत अच्छे दिए थे। उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की। हमें अगर डांट डपट कभी किया भी तो हमारी गलती की वजह से किया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे बैठे हुए हैं। सर जब आपके साथ टीचर जो होते थे वो डांट डपट करते तो कभी ऐसा नहीं ख्याल आता यार हमारी भी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में काम करूं, कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं, बिल्कुल ख्याल इस तरह का आता था, और टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया था कि आज बच्चे आप काम सीख लोगे, अच्छा काम सीखोगे तो कल को आप अपनी कंपनी बना सकोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के तावन से हमने वहाँ पे कोशिश की, मेहनत की, हमने रात दिन मेहनत की अपने काम को, उस काम जो काम सीख रहे उसको अपना काम समझा। तो फिर उसके बाद अपना ख्वाब देखा हमने कंपनी बनाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हमने अपनी कंपनी बनाई। सर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मैं अपनी कंपनी बनाऊं? जब मैं काम सीख रहा था तो तकरीबन 2 साल मुझे काम सीखते हुए हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जिस तरह मैं अभी काम सीख रहा हूँ तो मैं भी किसी को काम सिखाऊं। ये मेरे अंदर एक, जब मैं अपने हुनर को आगे फैलाऊं, तो वहाँ से मेरा एक माइंड था, मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं अपनी कंपनी बनाऊं। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने मेहनत की, और फिर अपनी कंपनी का मैंने ख्वाब जो देखा तो मैंने पूरा किया मैंने। सर जब आपने कंपनी बना ली तो फर्स्ट दिन आपने अपनी कंपनी में काम किया होगा, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? जी बिल्कुल, जब मैंने अपनी कंपनी बनाई और अपनी कंपनी का ख्वाब देखा जो पूरा होता मुझे नज़र आ रहा था, उस कंपनी बनाने के लिए मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और मुझे किसी से लोन लेना पड़ा। उससे मैंने अपनी कंपनी का स्टार्ट किया, एक बाइक से, एक टूल बैग से अपना अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने जो ख्वाब देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाब पूरे हुए हैं सारे। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा खुशी का एक लम्हा था, जो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का मालिक था, अपनी कंपनी का CEO था, और मेरे साथ स्टाफ काम कर रहा था। वो उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई, बहुत खुशी हुई जब मैंने अपनी कंपनी बनाई मैंने। सर इस वक्त आपके पास कितना स्टाफ काम कर रहा है? इस वक्त सर मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है वो 50 से 60 लोगों का स्टाफ है। जो वर्कर्स हैं वो एक कॉल पे हम फ़ौरन पहुंचते हैं, जिस जगह पे भी हमारी सर्विस देनी होती है। उसका हमारे एडमिन मैनेजर्स हैं, अकाउंट्स ऑफिसर हैं हमारे, ये मिला के तकरीबन हमारे पास 80 लोगों का स्टाफ इस वक्त मौजूद। आपकी इस्लामाबाद के अलावा और किन किन शहरों में ब्रांचेज़ हैं? मैंने सबसे पहले इस्लामाबाद में I-8-1 में अपनी ब्रांच बनाई, उसके बाद मैंने G13 में अपनी ब्रांच बनाई, फिर मैंने G9 में ब्रांच बनाई। तो इस वक्त मेरी 3 ब्रांचें इस्लामाबाद में हैं। उसके बाद मेरी लाहौर में ब्रांच है, और उसके बाद मेरी मुल्तान में है, फिर कराची में है, इसी नाम से। सर हर एक कंपनी बनाने का एक मकसद होता है, आपने जो कंपनी बनाई इसका मकसद क्या है? हमारी कंपनी का मकसद है एक तो लोगों को सर्विस देना, उनके घर में डोर टू डोर सर्विस देना, इदारों में जाके वहाँ पे सर्विसेज देना, अच्छी सर्विस देना। तो हमने एक कंपनी बनाई, तो उसके बाद हमने लोगों काम सिखाना शुरू किया, और हमारी कोशिश है कि जिस तरह जो आज की जनरेशन है वो पढ़ लिख नहीं सकी, तो वो काम हुनर सीखे। तो वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर काम सिखाने। तो हमने कोशिश की है कि उनको प्रॉपर काम सिखाएं। काम सिखाने के बाद उनको अच्छी सैलरी उनको दी जाती है, उनको अच्छी रिहाई दी जाती है। उसके बाद उनको किसी अच्छे लेवल पे भेजा जाता है, जहाँ पे अपने घर वालों का वो अपना काम जो सीख रहे हैं, उसे जो अर्निंग आ रही है, वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें उससे। आज आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, तो इस वक्त आपकी कंपनी किस स्टेज पर पहुंची है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी कंपनी मुख्तलिफ़ शहरों में काम कर रही है, और हम अच्छे इदारों को सर्विस दे रहे हैं।
इस वक्त हमारी कंपनी का जो ख्वाब था वो पूरा हो चुका है तकरीबन, और हम इस वक्त करोड़ में अपने बिज़नेस कर रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे मेहनत की, अपनी कंपनी को ग्रोथ हो की हमने, उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ अपने एग्रीमेंट किए, मुख्तलिफ़ कंपनी की हमने सेल की। उस सेल के जो टारगेट थे वो टारगेट अचीव करने के बाद हमने उस कंपनी से अवार्ड रिसीव किए। जो अवार्ड है वो मुझे मलेशिया में जाके मिले, मुझे तुर्की में जाके मिले। मैंने टॉप अल्हम्दुलिल्लाह सेल किया और टॉप 10 कॉन्ट्रैक्टर में इस वक्त शामिल हूँ मैं। सर एक वो दिन था जब आप 200 रुपये सैलरी लेते थे, आज आप लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। आज आप अपने काम से कितना मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने काम से बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआएं, भाइयों की दुआएं, और मुझे जो मेरे से स्टाफ मिला वो मुझे स्टाफ बहुत अच्छा मिला। मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत मेरी सपोर्ट की, मेरी शुरू से लेके एंड तक। अभी तक मेरे स्टाफ, जो मेरा पुराना स्टाफ है, मेरे साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी कंपनी जहाँ जहाँ भी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर साल हमारी एक ड्रीम होते हैं, अवार्ड हमने जितने होते हैं हम अवार्ड विन कर रहे हैं हर जगह पे हम। सर आपसे कांटेक्ट करने के कौन से सोर्सेज हैं और आपकी सर्विस यूज़ करने के कौन से तरीके हैं? हमारा एक तो फेसबुक पेज है मकसूद इंसान्स के नाम से, और हमारी वेबसाइट है maqsoodinsan.com के नाम से। वहाँ से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। फिर आप गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं मकसूद इंसान, वहाँ से आपको अवेलेबल है। ऐसी सर्विस आप लिखेंगे तो तभी मकसूद इंसान आपको अवेलेबल होगा। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और हमारा नंबर भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। सर आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? देखने वालों को मैं ये मैसेज दूंगा कि अपना ईमानदारी से काम करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें बिल्कुल, और अपने नई जनरेशन को कहूँगा कि वो ये काम सीखें और इस हुनर को, अपने पेशे को लेकर चलें, ताकि अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की सपोर्ट कर सकें वो। जी, मेरा नाम यासिर है। मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से एज आ एडमिन मैनेजर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी पुराने क्लाइंट चलते हुए आ रहे हैं। जो भी नया क्लाइंट्स भी आते हैं हम इंशाल्लाह उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद में हमारे ऑनर मकसूद साहब जो हैं बहुत तावन करते हैं हमारे साथ, सबके साथ अच्छा तावन किया है उन्होंने। सब पुराने लड़के हैं हमारे पास, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे काम करते हैं। इंशाल्लाह जैसे पिछले 5 साल से काम करता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे ही आगे भी इंशाल्लाह अपनी कंपनी की बेहतरी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत से अपनी कंपनी को इससे भी और ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जाएंगे।